डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आ गए थे विद्युत बल रेखाओं। इसके पहले कल जो हमने टॉपिक लिया था, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि कोई भी दो आवेश हैं, उन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी, वो टॉपिक हमने डिटेल में कल लिया था। आज हम टॉपिक ले रहे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। परिभाषा, पहले परिभाषा क्या परिभाषा है? एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जिस पथ पर गति का प्रयास करता है उसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। एक बात और जो लिखी हुई है इसमें नोट्स में देखिए आप, कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। वास्तव में कोई भी आवेश कहीं पर रखेंगे हम तो आवेश के चारों ओर हमें कोई भी विद्युत बल रेखा दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये काल्पनिक होती हैं। बस विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हमने इन विद्युत बल रेखाओं को माना है। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। आप देखेंगे ये गुण लिखने के बाद नोट्स में विभिन्न स्थितियों में विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन किया गया है। जैसे देखिए आप नोट्स में, जैसे अकेला एकल धनावेश, अकेला धनावेश है, तो अकेला धन आवेश से बिंदु आवेश मान लीजिए इसको आप, तो इससे बल रेखाएं धन से क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। मैंने सरल रेखाएं बनाई है सभी और तीर का निशान लगा दीजिए। अगर यही ऋण आवेश है, पॉइंट आवेश मान लो तो ऋण आवेश है, यही अगर ऋण आवेश है, माइनस क्यू आवेश है यहाँ पर, तो अब माइनस की ओर आएंगी, धन से दूर ऋण की ओर। ये मालूम है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दिशा ही होती है। आगे देखिए, अब दो धनावेश दे दिए मान लीजिए आपको, या एक धन और एक ऋण आवेश। ये धनावेश है, पॉजिटिव आवेश है, और ये नेगेटिव आवेश है। तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे बनाई जाएंगी। अगर दोनों ही धनावेश हैं, दोनों ही आवेश धनावेश हैं, तो विद्युत बल रेखाओं में अब प्रतिकर्षण होगा। तो ये इनको इस तरह से दर्शाया जाएगा। कभी भी हम विद्युत बल रेखाओं को काटेंगे नहीं, ध्यान दीजिए। विद्युत बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है, आगे गुण आएगा भी इस तरह से, दोनों धनावेश है। नोट्स में देखिएगा, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। अब दोनों ही ऋणावेश हैं, दोनों ही ऋणावेश से सेम बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन अब बस तीर का जो निशान है वो किधर की तरफ लगा दिया जाएगा। अब तीर का निशान अंदर की तरफ लगा दिया जाएगा। इस तरह से विभिन्न स्थितियों में विद्युत बल रेखाएं की खींची हुई है। पहला गुण हो गया, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये धन आवेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। दूसरा देखिए आप, विद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। इसी के आधार पर भी हम विद्युत बल रेखा की परिभाषा दे सकते हैं। विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, कि विद्युत बल रेखाएं वो बल रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे ये मान लीजिए, ये एक विद्युत बल रेखा है, हम इसका ये वाला पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस पॉइंट P पर ये वाली स्पर्श रेखा क्या बताएगी, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। अगर हम यहाँ पर ये बिंदु मान लीजिए Q ले लेते हैं और यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो ये बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो दूसरा गुण क्या हो गया, कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताएगी बेटा, वो बताएगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी। ठीक है। नंबर 3,
दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है। इसका डायग्राम भी बना रखा है, देखो पॉइंट नंबर 3 का चित्र नोट्स में देखिए आप। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं। देखिए ये मान लीजिए पहली बल रेखा है और ये मान लीजिए दूसरी बल रेखा है। अब ये इस बिंदु पर काट रही है, तो इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें दो दिशाएं प्राप्त होंगी। इस पर स्पर्शरेखा खींची E2 वाली पर, तो ये आया, इस पर स्पर्शरेखा खींची तो ये E1 आया। और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त होना संभव नहीं है, इसीलिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, आप आंसर लिख सकते हैं। यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काटेंगी तो वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, ऐसा होना संभव नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखिए आप। जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहां पर दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है, उसमें आपने विद्युत बल रेखाओं को ऐसे प्रदर्शित किया है, इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ इतनी दूरी में मैं तीन बल रेखाएं बता देता हूं और यहाँ पर इतनी ही दूरी में मैं केवल दो ही बल रेखाएं ले लेता हूं। अब देखिए मान लेता हूं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1 है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E2 है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E3 है। तो किस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो आप बोलेंगे E1 वाली स्थिति में विद्युत बल रेखाएं पास पास है। बिल्कुल सही बात है, E1 वाली स्थिति में ये विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, पास पास है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सबसे ज्यादा E2 वाले में इससे कम होगी और E3 वाले में सबसे कम है। E3 का परिमाण सबसे कम होगा और E1 का परिमाण सबसे ज्यादा होगा। तो जिस किसी भी स्थान पर यदि विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होगा, जहां दूर दूर होती है वहां पर कम होगा। एक बात और देखिए, ये जो हमने विद्युत क्षेत्र बनाए हैं इनके सभी की दिशा सेम है। यहाँ देखिए, अब इसकी बात करता हूँ पहले मैं, तो सेम दिशा में है और इनके बीच की दूरियां बराबर हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र समान दूरी पर उपस्थित समांतर रेखाओं से जिस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है उस विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसकी दिए गए क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों बराबर होते हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में ये E1 हो गया है, ये E2, ये तीनों ही समरूप विद्युत क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, पास पास हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक, और यहाँ पर कम। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कोई भी चालक है, चालक के पृष्ठ के हमेशा विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, इसको हम आवेशित कर देते हैं, आवेशित कर दिया गया है इसको मान लीजिए, तो इस विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो हमेशा इस चालक के पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत। पीछे बढ़ाने पर ये सब विद्युत बल रेखाएं इस चालक के कहां से आती हुई प्रतीत होगी, केंद्र से। चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो अंदर हम कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं दर्शाएंगे, विद्युत बल रेखाएं केवल कहां दर्शाई जाएंगी, बाहर, और हमेशा चालक के पृष्ठ की क्या होंगी, लंबवत। अब जैसे मान लीजिए ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें आप एक चालक गोला रख देंगे तो विद्युत बल रेखाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, ध्यान दीजिए, डायग्राम दिया हुआ भी है। अगर ऐसा है तो यहां पर ये बल रेखा आएंगी, तो यहां पर अब आप इसको थोड़ा सा घुमा कर लेंगे, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, केंद्र से। यहां से क्या होगा, यहां से भी हम निकालेंगे तो ऐसे लेंगे, सो केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी।
तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक के पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। एक गुण और, विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कितनी होती है, शून्य। तो अंदर हम कभी भी विद्युत बल रेखाओं को अंदर प्रदर्शित नहीं करते हैं। विद्युत बल रेखाएं केवल कहाँ दर्शाई जाएंगी, बाहर। अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती, जैसे ये बताया डायग्राम। इसमें अंदर केवल हमने क्या लिया है, डॉटेड लिया है। अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव क्या होता है, शून्य। तो ये है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इस पर, विद्युत बल रेखा की परिभाषा लिखिए, कोई इसके 2 गुण लिखिए, या विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखिए। 2 विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी काटती नहीं है, क्यों, इसका कारण बताइए। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो बता दिया मैंने आपको, ये तो क्या है, ये वाला क्या है, ये सब समरूप विद्युत क्षेत्र हैं। असमरूप दर्शाने हो तो आप विद्युत बल रेखाओं को थोड़ा एक, अब बिल्कुल पास कर दीजिए, अब दूर कर दीजिए, पास कर दीजिए। अब ये असमरूप हो गया, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी ज्यादा है, तो ये असमरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ पर केवल अंतर किसमें आया है, यहाँ केवल अंतर आया है परिमाण में। यहाँ परिमाण ज्यादा आएगा बल रेखाएं पास से, यहाँ परिमाण कम आएगा। दोनों जगह दिशा क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन मैं इसको इस तरह कर दूं, ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है, इसमें दूरियां मैंने बराबर रखी हैं, परिमाण समान आ जाएगा, लेकिन दिशा सेम नहीं आएगी। यहां पर दिशा अलग आएगी, यहां पर दिशा अलग आएगी, यहां पर दिशा अलग आएगी, ठीक है ना। इसमें क्या सेम आया, परिमाण समान आएगा, दिशा अलग अलग आएगी। जो मैंने अभी ये वाला बताया था आपको, ये इसमें क्या था, इसमें दिशा समान आएगी लेकिन परिमाण यहाँ अलग होगा और यहाँ पर अलग होगा। इस तरह ये क्या था, ये था असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक, इसके नोट्स मैं आपको कल भेज चुका हूं। तो आप विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, विद्युत बल रेखाओं के गुण और इनसे संबंधित जो भी डायग्राम है, इनको अपने नोट्स में आप नोट कीजिए, इनको याद कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।